तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड्स देखा। आज के लेक्चर में हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स पे क्वेश्चन देखेंगे। ये 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बताना है कि कौन से कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स है और कौन से कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए अगर कंपाउंड्स साइक्लिक है, प्लेनर है, कंपाउंड्स में कंप्लीट कंजुगेशंस है और कंपाउंड जो है हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब कंपाउंड्स में अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कंपाउंड जो है वो क्या है, एरोमेटिक है। इनमें से कोई एक भी मिसिंग है, इसका मतलब कंपाउंड जो है एरोमेटिक नहीं है। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले पुरान से शुरू करते हैं कि ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक है या नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये साइक्लिक है कि नहीं। साइक्लिक है, दिख रहा है साइक्लिक है। अब देखेंगे कि प्लेनर है कि नहीं। तो प्लेनर देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड्स में जितने भी एटम होते हैं उन सभी एलिमेंट्स का हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया, इसका मतलब क्या हुआ, कंपाउंड जो है प्लेनर है। यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन है। कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड करते हैं। जब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2 आएगा। इसका भी, इसका भी, इसका भी, और ऑक्सीजन का भी जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो उसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा और दूसरा लोन पेयर जो है वो क्या, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो जो पाई बॉन्ड बनाता है वो ऑन हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाता है और जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हो गया। इस तरीके से ये कंपाउंड जो है प्लेनर हो गया। कंपाउंड्स क्या हो गया, प्लेनर हो गया। तो 2 कंडीशन तो फुलफिल किया कि हाँ कंपाउंड्स होते हैं साइक्लिक है, कंपाउंड जो है प्लेनर है। अब देखेंगे कंपाउंड्स में कंजुगेशंस है कि नहीं। कंजुगेशंस है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, पाई, लोन पेयर पाई कंजुगेशंस। फिर पाई है, सिंगल बॉन्ड है, पाई है, क्या पाई पाई कंजुगेशंस है। तो यहाँ पे कंजुगेशंस के लिए क्या होनी चाहिए, लोन पेयर पाई के बीच सिंगल बॉन्ड का गैप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गैप है। पाई पाई के बीच सिंगल बॉन्ड का गैप होना चाहिए, है। तो इसका मतलब पूरे साइकिल्स में क्या है, कंजुगेशंस है। अब लास्ट कंडीशंस क्या होता है एरोमेटिक के लिए, कि ये हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें होनी चाहिए। तो इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 लोन पेयर वाला और 4 जो है पाई बॉन्ड वाला। तो कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है। अब देखिए एन के यहाँ हक्कल रूल में एन की जगह अगर 1 रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया। कंपाउंड में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं ये क्वेश्चन एरोमेटिक है कि नहीं। तो देखेंगे सबसे पहले साइक्लिक है, साइक्लिक है। उसके बाद देखेंगे प्लेनर है, प्लेनर भी है। तीनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जब निकालेंगे तो sp2 आएगा। इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे दो क्या है, 2 बॉन्ड है, ठीक है। एक और बॉन्ड क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन के साथ है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ है। तो 3 बॉन्ड है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हो गया। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये कंपाउंड्स क्या हो गया, प्लेनर हो गया। अब देखेंगे कंजुगेशंस है कि नहीं। तो कंजुगेशंस है, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड का गैप और पाई, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड का गैप, पाई। तो क्या पॉजिटिव पाई कंजुगेशंस है। हम कंजुगेशंस, टाइप ऑफ कंजुगेशंस का लेक्चर हम लिए हुए हैं। अगर जिनको टाइप ऑफ कंजुगेशंस में दिक्कत हो वो जा करके लेक्चर देखें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पाई पॉजिटिव कंजुगेशंस है इसमें, ठीक है। और कंप्लीट कंजुगेशंस भी है, क्योंकि पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड और पाई और पॉजिटिव के बीच सिंगल बॉन्ड का गैप है पूरे साइकिल में। तो ये क्या, कंप्लीट कंजुगेशंस हो रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए अगर हक्कल रूल क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए कंपाउंड्स में। अगर n की जगह 0 रखना, n की जगह 0, हक्कल रूल क्या है ये समझ लेते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए। अगर n की जगह अगर 0 रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये पूरा तो 0 हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। कंपाउंड्स में क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब कंपाउंड्स होते हैं हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। जब हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंप्लीट कंजुगेशन भी है, तो ये क्या है, कंपाउंड जो है एरोमेटिक है।
अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे कि ये जो है कंपाउंड्स एरोमेटिक है कि एरोमेटिक नहीं है। तो चलिए देखते हैं। साइक्लिक है, प्लेनर है, प्लेनर भी है। प्लेनर कैसे है? सभी कार्बन का जब हाइब्रिडाइजेशन आप निकालिएगा तो क्या आएगा? sp2 आएगा। इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका और इसका भी। ये क्या है? 2 बॉन्ड पेयर, ये निगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसको लोन पेयर की तरह काउंट करेंगे। तो 2 बॉन्ड पर एक लोन पेयर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? प्लेनर हो गया। क्या हो गया? प्लेनर, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें कंप्लीट कंजुगेशन है कि नहीं। कंप्लीट कंजुगेशन है, पाई है, सिंगल बॉन्ड है और क्या है? निगेटिव चार्ज है। पाई निगेटिव कंजुगेशन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पाई सिंगल बॉन्ड और पाई, ठीक है। कंजुगेशंस के लिए क्या होनी चाहिए? पाई और निगेटिव के बीच सिंगल बॉन्ड का गैप होनी चाहिए, जो कि है पाई निगेटिव के बीच में सिंगल बॉन्ड का गैप, पाई के बीच सिंगल बॉन्ड का गैप, ठीक है। इस तरीके से पूरे साइकिल्स में क्या है? कंजुगेशंस है। अब देखेंगे कि ये कंपाउंड जो है हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए हकल्स रूल क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसमें क्या है? निगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 ये और 4 ये इलेक्ट्रॉन्स, कितना? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। एन के जगह 1 रख दीजिए तो क्या आएगा? 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसका मतलब ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि वो कंपाउंड जो है एरोमेटिक है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये साइक्लिक है, प्लेनर है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा, तो हमारा प्लेनर भी है। कंप्लीट कंजुगेशन है, निगेटिव सिंगल बॉन्ड और पाई, निगेटिव सिंगल बॉन्ड और पाई निगेटिव कंजुगेशन है, ठीक है। पूरे साइकिल में क्या है? कंप्लीट कंजुगेशंस भी है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज होते हैं, वो क्या है? पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पाई बॉन्ड का, तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। एन के जगह कुछ भी रख लीजिए, 0 रख लीजिए, 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा। इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ये चारों रूल को फॉलो जो कंपाउंड करेगा वही एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इसमें से कोई एक भी अगर मिस हो गया, ठीक है, कंपाउंड्स में इसमें से कोई एक भी अगर नहीं है, इसका मतलब कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। ये इसमें क्या है? साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेशंस भी है, तीनों रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है, जिसके कारण ये एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है। अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे ये साइक्लिक है, पहला कंडीशन फुलफिल किया। दूसरा प्लेनर है, प्लेनर नहीं है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? प्लेनर के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का क्या हो गया? sp3 हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है, जिसके कारण ये प्लेनर नहीं है। तो ये क्या है? एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। तो हम 5 क्वेश्चन लिए थे, जिसमें से फुरान फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन ये एरोमेटिक था। 4th और 5 जो है वो एरोमेटिक नहीं था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जहाँ समझ नहीं आया हो वहाँ कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।